ये एडजस्टेबल ड्रिपर है, इसमें कि हम लेटरल को भी अंडरग्राउंड कर देते हैं। इस हिसाब से हमको इनको 2 लीटर से लेके 25 लीटर तक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये ग्रोन अप ट्री है हमारा, तो ग्रोन अप ट्री में हमें ज़्यादा डीप वाटरिंग चाहिए होती है, और बस एक पॉइंट पे वो बाहर आएगा जहाँ पे पानी देना है बेसिन के अंदर, वो एक जगह से बाहर आ रहा है, तो वहाँ से पूरे बेसिन में वो फैल जा रहा है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका फार्म गुरु चैनल में। मैं हरिंदर सिंह आपको आज एक ड्रिप इरिगेशन के खेत में लेके आया हूँ। एक लीची का खेत है ये, खटीमा के अंदर, खटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड के अंदर। तो अभी हमारे साथ इस फार्म के ओनर युवराज तलवार जी आ गए हैं, तो मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा कि सर आप पहले तो आपका स्वागत है फार्म गुरु चैनल में। थैंक यू। तो सर ये बताएं कि आपने ये चूज़ क्यों किया, क्या दिक्कत आ रही थी कि आपने ड्रिप इरिगेशन के लिए फार्म गुरु को बुलाया? देखिए, सबसे मेन चीज़ है, मेरे लीची बाग में पिछले 5-6 साल से मुझे फर्टिलाइजेशन में तो दिक्कत नहीं आती थी, मुझे इरिगेशन में आती थी। यहाँ पर क्या है, क्योंकि लीची बाग बड़ा है, जब पानी ऑन होता था समर्स में, इसको पानी देने के लिए 2-3 घंटे पानी लग गया, 1/3 जो पानी उसमें चला गया। लाइट जब बंद होती थी या कट ऑफ होती थी, अब 3 घंटे के बाद जब फिर से आप पानी जब चलाएंगे तो फिर से वो पानी वो पहले 1/3 में आएगा। ऐसे करते करते कभी कभी लास्ट पार्ट बाग का कम से कम 4 या 5 दिन के बाद उसमें पानी आता था। और लीची आप जानते हैं इज़ अ डेलिकेट क्रॉप, वो तो अगर आप 3 दिन में उसको पानी ना दे तो मेरा बोर, मेरा हर चीज़ में मेरा जो मतलब ओवर इरिगेशन भी जो बोलते हैं वो हो रही थी। ओवर इरिगेशन एक साइड में हो रही थी, दूसरा साइड ड्राई रह जाता डेफिनेटली। अच्छा, और मैंने जिससे कि ग्रोथ भी कम ज़्यादा हो जा रही थी। ग्रोथ, बोर, फंगस, क्योंकि जो पहला जो पोर्शन था जिसमें हर समय पानी आता है उसमें फंगस यूज्ड टू इंक्रीज। फिर मैं फार्म गुरु के पास गया, आई वेंट टू यू एंड आई सेड कि देखिए आई नीड अ सब्सिडाइज्ड ऑल्टरनेटिव, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा तो है नहीं कि सारा का इन्होंने जो ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाया, आई थिंक 1 हफ्ते में सारा का सारा पाइपिंग सब कुछ किया हुआ है, मोटर एंड ऑल इज ऑल देयर। अब मेरा सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि मैं इसको 6 घंटे में या एक दिन में पूरा अपना बाग में पानी में डाल सकता हूँ। और मेरे बोर में और मेरे फरवरी के टाइम में जब मैं पानी डालता हूँ, दैट इज़ वेरी फेयर। चलो थैंक मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जी। एज अ फार्मर इसका दूसरा मेरे लिए क्या एडवांटेज है जी। मुझे अगर इंटरक्रॉपिंग करनी है जी, ये सबसे अच्छी चीज़ है जी। इससे पहले अगर मुझे इंटरक्रॉपिंग करनी है, मुझे अगर मक्का बोना है, मुझे अगर भिंडी बोनी है, मुझे अगर आलू का करना है, आई कैन नॉट डू इट, क्योंकि मुझे सारे के सारे जो बीच की जो जमीन है वो चाहिए खाली मेड के लिए, नाली के लिए। अब क्या है, अब नेक्स्ट विंटर से मुझे अगर कोई भी चीज़ इसमें बोनी है, क्योंकि पानी मेरे को देना पड़ता है बाद में जाकर, अब मैं इसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकता हूं। अच्छा सर, एक चीज़ और मज़ा आ गया अपने को, फिर जब हम स्प्रिंकलर लगाएंगे ऊपर तो दैट वाटर विल आल्सो गो फॉर इंटरक्रॉप, विल गो फॉर एवरीथिंग, या फॉलियर स्प्रे हो जाए। हाँ, तो ये फोलियर स्प्रे हो जाए। तो इन्होंने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन लगवाया हुआ है फार्म गुरु के माध्यम से। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पे इनोवेशन हुई है नई तरीके की, कि इनके यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी ड्रिप इरिगेशन लगाने के बाद। तो इन्होंने बताया कि जैसे गीदड़ और सुअर वो पूरा ड्रिप इरिगेशन की लाइंस को ख़राब कर दे रहे थे। तो उस पर डिस्कस किया हम लोगों ने कि कैसे इसको सुधार कर सकते हैं। तो पहले हमने उसमें दवाई पेस्टिसाइड को रन करके देखा, तो उससे बेनिफिट कंट्रोल तो हुआ, लेकिन फिर वो भी एक तरीके से गलत ही था कि पॉइजन देना किसी जानवर को। उससे कंट्रोल तो हुआ, तो हमें ये डर था कि कहीं बहुत सारे जानवर मर ना जाए उसको पी के। तो हमने फिर इसका ये इलाज निकाला कि इसको अंडरग्राउंड कर दिया लेटरल को भी, और बस एक पॉइंट पे वो बाहर आएगा जहाँ पे पानी देना है बेसिन के अंदर, वो एक जगह से बाहर आ रहा है, तो वहाँ से पूरे बेसिन में वो फैल जा रहा है। तो ये आप देखेंगे कि पूरी कोई भी आपको लेटरल लाइन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो मेन लाइन चली, फिर उसके बाद सब मेन चली, तो वहाँ के बाद जो लेटरल चली सब कुछ अंदर है इसके। बस एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि ये है, बस एक पॉइंट इतना ही दिख रहा है जो कि ड्रिप इरिगेशन में। तो पूरे में हम ट्रैक्टर भी चला सकते हैं, कोई हमें पाइप फोल्ड करने की जरूरत नहीं। तो इस सिस्टम से हम इसको आराम से पूरे खेत को इरिगेशन कर सकते हैं। तो मेरा आपको यहाँ पे दिखाने का यही उद्देश्य था कि देखिए ये जो नई तरीके का सिस्टम है जिसमें कि हम लेटरल को भी अंडरग्राउंड कर देते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कामयाब तरीके से आशीष अग्रवाल जी अपने खेत में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए जो सर हमने आपके यहाँ पे जो ये ड्रिपर लगाया है ना, ये एडजस्टेबल ड्रिपर है, तो इसका वॉल्यूम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ये मैंने कर दिया तो ये फ्लो बढ़ गया है, तो यू हैव गॉट लॉट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखिए कितना फ्लो आ गया पानी का,
ये कम हो हाँ कैमरे में शायद, हाँ तो ऐसे वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं उसका, तो अच्छा खासा पानी इसमें चले जाता है। राइट। नॉर्मल ड्रिपर सर 2 LPH और 4 LPH का हम इसमें नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ये ग्रोन अप ट्री है हमारा, तो ग्रोन अप ट्री में हमें ज़्यादा डीप वाटरिंग चाहिए होती है, तो ये वाला ड्रिपर बहुत ही एप्ट है इस पर्पज़ के लिए। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली इसको फ्लो अब धीरे धीरे हम एज के अकॉर्डिंगली बढ़ाते रहेंगे, तो हमें इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये इसका फीचर है ना, और ये बेसिन में पूरा इसको फिल कर देगा। इट विल एक्चुअली इट हैज़ गॉट बेनिफिट ऑफ फ्लडिंग ऑल्सो एंड ड्रिप इरिगेशन ऑल्सो। ठीक है। तो ये है फ्लड इरिगेशन के मुकाबले ड्रिप इरिगेशन में सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि पानी की बचत होती है, और जो पानी की वजह से घास बहुत ज़्यादा जमती थी पेड़ों के नीचे, वो बहुत कम हो गई है। एक लिमिटेड एरिया में पानी लग रहा है, तो सिर्फ खाले के अंदर ही अंदर पानी है, तो वहाँ पे ही सिर्फ घास हो रही है, बाकी बाहर घास बहुत कम है। वहाँ सफाई आसानी है, लेबर की बचत है, पानी की बचत है। दूसरा, नीचे जो भी खाद और दवाई डालनी है उसको हम ड्रिप की मदद से ही डाल देते हैं, तो वो भी सीधे पेड़ की जड़ पर पहुँच रही है, बर्बाद नहीं हो रही है, लेबर की बचत उसमें भी हो रही है। तो पानी देने में सर काफ़ी आपको काफ़ी आराम है। अब जैसे इस समय जो ड्रिप लगी है, ये 16 से 17 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी डालती है एक पेड़ पे। करीब अगर हम देखें पर डे, अगर हम सिर्फ 2 या 3 घंटे भी अगर पानी चलाते हैं एक पेड़ में, तो हमारा बगीचा बिल्कुल मॉइस्ट रहता है, उसमें पेड़ों पे पानी की स्कैर्सिटी नहीं आती है। इसमें जो मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि जो ड्रिपर लगे हुए हैं ये एडजस्टेबल ड्रिपर लगे हुए हैं, तो प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको इनको 2 लीटर से लेके 25 लीटर तक हम इसको एडजस्ट टाइप के हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर से मिलने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस पर बहुत सारी आपको जानकारियाँ हम फार्म गुरु की तरफ से देंगे। और हम भी जैसे श्री आशीष अग्रवाल जी हैं, इनसे बहुत चीज़ें सीखते हैं, ये हमारे सीनियर भी हैं, तो इनसे भी हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि जो दुनिया भर की नॉलेज हम लोग अपने चैनल में इकट्ठी करते हैं वो सभी फार्मर्स को देने की कोशिश करें। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। हाँ जी, तो आप कुछ भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। फार्म गुरु के सर्विसेज से मैं काफ़ी खुश हूँ, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी चाहिए तो आप फार्म गुरु से संपर्क करें और इनकी अच्छी सेवाओं का लाभ उठाएँ। थैंक यू फार्म गुरु। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मैंने कम से कम 2-3 साल सर्च किया था, और इनसे मेरा जो लेन देन इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का बहुत टाइम से है। तो ये इस एरिया में मैंने सबसे पहले आई फाउंड समवन जिसने 1-1.5 हफ्ते में सारा का कुछ किया। 1.5 साल में ढूंढते ढूंढते मैं तंग आ गया। तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फार्म गुरु। थैंक यू। दिस वाज सो इजी फॉर मी। मैं अभी आया हूँ, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका ड्रिप इरिगेशन ऑन हो गया, मुझे मालूम नहीं। चलो सर, ऐसे ही आपका ड्रिप इरिगेशन बढ़िया चलता रहेगा, और हम आगे बढ़िया